welcome to our YouTube channel Study Regna. Today we'll discuss about semester 2 Vedic Maths 2. Here is the syllabus. अब हम बात कर रहे हैं टॉपिक डिटर्मिनेंट की। डिटर्मिनेंट क्या होता है? बहुत सिंपल सा टॉपिक है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको जो है 2x2 मैट्रिक्स के लिए आ सकते हैं या 3x3 मैट्रिक्स के लिए। सबसे सिंपल जो होता है वो 2x2 मैट्रिक्स का होता है, और जो 3x3 मैट्रिक्स है वो भी मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल है, इजीली हो जाएगा, ठीक है। देखेंगे हमारे पास जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है पहला 2 5 3 9। डिटर्मिनेंट में हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करना है आपको। जैसे अगर 2x2 का 2 इंटू 9 करना है -3 इंटू 5 करना है। इसको इससे मतलब हम क्या कर रहे हैं? 2 इंटू 9 -3 इंटू 5, तो कितना आ जाएगा? 18 - 15, ये आ गया आंसर 3। तो मेरे पास जो है इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या बना? 3, ठीक है। ऐसे ही एक हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं 2x2 के लिए, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास ये एग्जाम्पल है 3 5 2 4। अब आई होप ये वाला मैट्रिक्स ये डिटर्मिनेंट सबको समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके सेकेंड वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। आइए डिस्कस कर लेते हैं क्या करना है। 3 इंटू 4 -2 इंटू 5, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 4 -2 इंटू 5, आंसर आ जाएगा 12 - 10, यानी कि आ गया आंसर 2, ठीक है। यहाँ पे मैंने फर्स्ट वाले का सोल्यूशन कर रखा है, और जो सेकेंड वाला है उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ कर रखा है, ठीक है। आई होप ये वाला 2x2 का सबको समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं 3x3 वाले में। थर्ड वाले पार्ट जैसे सेकेंड पार्ट अगर आप देखो यहाँ पे, तो मेरे पास जो है यहाँ पे ये वाला पार्ट, इस पार्ट में मैंने कैसे लिखा है 2 5 3 0 1 7 1 4 2, ठीक है। हमारे पास ये डिटर्मिनेंट है, इसको हम बोलते हैं 3x3 का, क्योंकि यहाँ पे रो भी 3 है, कॉलम भी 3 है। यहाँ पे रो और कॉलम क्या थे? 2 2 थे, इसलिए ये 2x2 का। ये हमने बात की थी 2x2 मैट्रिक्स की, ठीक है। ये अब हम बात कर रहे हैं 3x3 के डिटर्मिनेंट की। ये मैट्रिक्स, ये डिटर्मिनेंट इसका निकालना है हमें। हम क्या करेंगे? सबसे पहले जो है ना एक ऐसे डॉटेड लाइन बना लेंगे, ताकि हम इस चीज को छुपा दें और हम सिर्फ जो है नीचे के दो है ना, ये वाले दोनों, इनसे काम लें। कैसे करेंगे? देखो यहाँ पे आपको जो बेसिकली सूत्र यूज करते हो वो याद रखना है, ऊर्ध्व त्रिभ्याम है, ठीक है। ये सूत्र नहीं भूलना, सूत्र मेंशन करेंगे पेपर में, अदरवाइज मार्क्स कट हो सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये सूत्र यूज हो रहा है, यहाँ पे हमने इसको हटा दिया। अब मेरे पास जो है नीचे की 2 रोज बची। हम क्या करेंगे? जैसे हम ऊपर कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई, सेम वही करना है। 0 इंटू 4 -1 इंटू 1, हमने 0 का एक बार इससे हो गया ना, अब हम इस बीच वाले को छुपा देंगे। अब हमारे पास क्या बचेगा? 0 1 7 2। पहले हमें जब करना था हमने इसको छुपा दिया, हमने सिर्फ इन चारों का किया। फिर अब हमने इन चारों का कर दिया, तो ये बीच वाला छुपाओगे तो ये वाले 4 मिल गए, इनको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई। फिर आपने क्या करना है? इसको छुपा देना है, क्योंकि आपने तीनों को एक एक करके छुपाना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं एक बार, इसको हमने छुपाया तो क्या बचा? 0 इंटू 4 -1 इंटू 1, तो लिख देते हैं यहाँ पे 0 इंटू 4 -1 इंटू 1। अब हमने क्या किया? हमने इसको छुपाया, क्या आ गया? 0 इंटू 2 -1 इंटू 7। अब हमने क्या किया? इसको भी छुपा लिया एक बार इसको भी छुपा लिया। अब इसको छुपाएंगे, क्या बचा? 1 इंटू 2 -4 इंटू 7, यही हम इसमें लिख देंगे, ठीक। अब हमने इसको सॉल्व किया, ये आ जाएगा 0 - 1 0 - 7 2 - 28, तो यहाँ से आ गया -26 -7 -1, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? जो मैंने लाइन ऊपर से एक रो जो मैंने छोड़ी है 2 5 3 की, वो अब हम लिख देंगे यहाँ पे 2 5 3, ठीक है। यहाँ पे ना ये एक्चुअली -3 है, तो इसको करेक्ट कर लेंगे, -3 कर देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया? और याद रखेंगे इसके साइन होते हैं, ये पॉजिटिव होता है यहाँ पे, ये नेगेटिव, ये प्लस, ठीक है। हम बेसिकली इन साइन का यूज करते हैं, प्लस माइनस प्लस होता है। अब हमने ऐसे लिख दिया। अब इसमें यहाँ पे -5 होगा। -5 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है। 2 प्लस लगाओ यानी कि ये पॉजिटिव रहेगा, 5 के ऊपर माइनस लगा यानी कि 5
माइनस का हो जाएगा, -3 के ऊपर पॉजिटिव है यानी कि -3 ही रहेगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ऊर्ध्व त्रिभुजाम। ऊर्ध्व त्रिभुजाम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो कभी भी हम थ्री डिजिट के नंबर को 3 डिजिट के नंबर से मल्टीप्लाई करते थे तो हमारे पास क्या आता था, हम कैसे करते थे मल्टीप्लिकेशन, कॉर्नर वाले का कॉर्नर वाले के साथ और बीच वाले का बीच वाले के साथ, है ना। यहाँ पे भी हम वही कर रहे हैं, ये 2 वाले का -26 के साथ, -1 वाले का -3 के साथ, और ये जो बीच वाला है -7 इंटू -5 आपस में हो जाएंगे। क्या बना आंसर, देखो 2 इंटू -26 -5 इंटू -7 -3 इंटू -1 कितना आ गया, -6 2 12 4 5 52 प्लस 35 प्लस 3। ठीक है, सॉल्व करोगे, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं आंसर आ गया -14। ठीक है, यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रॉपर लिख रखा है, आप देख सकते हैं। हमने कुछ अलग काम नहीं किया, बस हमने जो पहली रो थी उसको हम भूल गए थोड़े टाइम के लिए, हमने नीचे वाली 2 रोज से काम किया। 2 रोज पे कैसे काम किया, सबसे पहले लास्ट वाली रो को छुपा दिया, ये वाली बची, लास्ट के जो 2 कॉलम थे इसको हमने छुपा दिया, मेरे पास ये वाली 2 बची। अब हमने इनसे काम करके ये बना लिया, फिर हमने बीच से एक को छुपा दिया, तो मेरे पास ये लास्ट वाला कॉलम बचा और ये वाले कॉलम बचे, इनसे मल्टीप्लाई करके मैंने आंसर लिया, ये आ गया मेरे पास। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, इसको छुपाया, फिर मेरे पास ये आ गया और ये आ गया, तो इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया। फिर हमने ऊर्ध्व त्रिभुजाम लगाया। ऊर्ध्व त्रिभुजाम में हमें पता है कि अगर कभी भी हम 3 डिजिट नंबर को 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम इसी तरह से करते थे कि कॉर्नर वाले के साथ और बीच वाले के साथ। तो हमने क्या किया, 2 इंटू -26 किया, -3 इंटू -1 किया और बीच वाले को बीच वाले के साथ, तो -5 इंटू -7 किया। ठीक है, तो आंसर मेरे पास क्या आ गया, -14। आई होप ये वाला सबको समझ में आया होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके ना ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें, 1 3 5 6 1 7 1 2 4 सब जो है इसको ट्राई करेंगे, वीडियो को पॉज करें और ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें, देखना आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए अब हम ये वाला एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं। अब हमने क्या बोला था कि सबसे पहले हमें जो फर्स्ट वाली रो है उसको भूल जाना है, तो हमने अब इसको छुपा दिया, इसको हम भूल गए। हम किससे काम करेंगे, इस वाली 2 रोज से। इन 2 रोज से भी काम करने के लिए हमें इसको भी छुपा देना है, तो मेरे पास क्या बचा, 6 इंटू 2 -1 इंटू 1, तो 6 इंटू 2 -1 इंटू 1 हो गया। फिर हमने कहा बीच वाले को भी छुपा दो, फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 इंटू 4 -1 इंटू 7, 6 इंटू 4 -1 इंटू 7। आप जब छुपा रहे हो ना, जैसे अब मैंने इसको छुपाना है तो अब मेरे पास ये 2 क्रॉस 2 की तरह ही तो लग रहा है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, 2 इंटू 7 सॉरी 1 इंटू 4 -2 इंटू 7, तो 1 इंटू 4 -2 इंटू 7, यह आ जाएगा 12 -1 24 -7 4 -14, यह आ जाएगा 11, यह आ जाएगा आपके पास -17, यह आ जाएगा आपके पास -10। ठीक है, ये प्लस का होगा क्योंकि 24 जो है प्लस का है। ठीक है, मेरे पास वैल्यूज क्या आ गई, 11 17 और 10। अब हम जो है यहाँ पे जो मैंने ये फर्स्ट रो जिसको हम भूल गए थे, अब हम उस रो के पास आएंगे और उसको साइन देंगे, ये प्लस का हो गया, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया। ठीक, अब हमने नंबर लिखा 1 -3 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ऊर्ध्व त्रिभुजाम लगाना है, यानी कि हम जो है कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ। तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 इंटू -10 -3 इंटू 17 प्लस 5 इंटू 11। तो अब मैं सॉल्व करूंगी, मेरे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने कर रखा है, आप देख सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सा है, कुछ नहीं करना, बस सूत्र यूज करना है। एक पार्ट और देख लेते हैं, यहाँ पे मेरे पास है 1 2 4 -1 3 0 4 1 0। ठीक है, सबसे पहला काम, फर्स्ट रो को हटा दो, नीचे की 2 रोज से काम करो। कैसे करना है, इस पे भी इसको हटा दो, तो ये कितना बचा, -1 इंटू 1 बचा,
-4 इंटू 3, फिर बीच वाले को हटा दो, -1 इंटू 0 -4 इंटू 0। ठीक, अब हमें ये वाले को हटा देना है, तो 3 इंटू 0 -1 इंटू 0। आई होप ये सबको समझ में आ रहा होगा। हम सिंपली कुछ नहीं कर रहे, बस हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है उसको इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और जो यहाँ पे लिखा है उसको यहाँ से मल्टीप्लाई कर, और बीच में हम साइन कौन सा डाल रहे हैं, माइनस का। ठीक, चलिए अब कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। -1 -12 0 -0 0 -0। अब आप देखो आपके पास आंसर कितना आ गया, -13। तो अब ये आपका आंसर नहीं है। बच्चे अक्सर सोचते हैं कि यहाँ पे भी 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, तो ये -13 है, यही आंसर है। नहीं, यहाँ पे अब आप लिखोगे 0 0, ये -13। फर्स्ट रो लिखोगे 1 2 4, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो ये प्लस माइनस प्लस। ठीक है, अब ऊर्ध्व त्रिभुज लगाओ, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले के साथ, बीच वाले को बीच वाले के साथ। तो 1 इंटू 0 -2 इंटू 0 +4 इंटू -13। अब जो आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो देखो 0 -0 तो 0 हो गया ना, और 13 इंटू 4 कितना हो जाएगा, और माइनस है तो ये माइनस का 52 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसका सोल्यूशन कर रखा है प्रॉपर, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक पार्ट और है, अगेन वीडियो को पॉज करके ये वाला पार्ट खुद से ट्राई करें। इस पार्ट में वो कह रहे 1 -3 2 4 -1 2 3 5 2। ठीक है, आई होप आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे होंगे। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। आइए डिस्कस कर लेते हैं ये वाला एग्जाम्पल। सबसे पहले अब हम ये रो को हटा देंगे, छुपा देंगे। क्या बचा, यही बचा, तो ये कितना आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 -3 इंटू -1। फिर क्या करेंगे, 4 इंटू 2 -3 इंटू 2। फिर क्या करेंगे, -1 इंटू 2 -5 इंटू 2। ठीक, अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। 20 + 3 8 -6, और ये आ जाएगा -2 -10। ठीक, ये आ गया 23 2 -12। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कैसे, ये वाली रो को रख के 1 -3 2। ठीक है, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस होगा। अब देखो यह -3 पहले से ही माइनस था, इसके साथ एक और माइनस है, यानी कि ये अल्टीमेटली क्या बन गया मेरे पास, +3। ठीक, अब हम ऊर्ध्व त्रिभुज लगाएंगे, कॉर्नर वाले को कॉर्नर वाले के साथ और बीच वाले को बीच वाले के साथ। कितना आ जाएगा, 1 इंटू -12 +3 इंटू 2 +2 इंटू 23। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सोल्यूशन कर रखा है, आप देख सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। कोई डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक के लिए बने रहें, तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।